अरे क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? क्या हो गया? अच्छा अच्छा, क्या? हे भगवान, हम तो गलत फंस गए। हाँ चल, मैं बात करती हूँ घर में। हाँ हाँ ठीक है। अरे मुझे भी बताएगी क्या हुआ? क्या बताऊँ जी, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? हमने अपने बेटे का गलत रिश्ता कर दिया। अच्छा, गलत रिश्ता कर दिया? वो कैसे? अरे मेरी सहेली का फोन था, वो बता रही थी जिस गांव में वो पहले रहती थी ना, उसी गांव के पास में तो है उस लड़की का घर। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। उसका घर वाला मिला था मुझे वहाँ। क्यों, क्या बात हो गई? अरे मेरी सहेली बता रही थी, जो लड़की हमने अपने बेटे के लिए देखी है ना, उसकी माँ बहुत तेज है और वो अपने बेटे बहू को कुछ नहीं समझती। उसके लिए सिर्फ बेटी है सब कुछ। वो उसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती, उससे बहुत प्यार करती है और उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। उससे कुछ नहीं कहती और उस लड़की की माँ की ना आस पड़ोस में किसी से नहीं बनती। तो जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। अरे तो ये बात वो अब क्यों बता रही है? पहले क्यों नहीं बताई उसने? अरे उसे क्या सपने आ रहे थे? हम जब रिश्ता पक्का करके आ गए हैं तब उसे पता चली है, तब उसने मेरे पास फोन किया है। वो तो ये भी कह रही है कि बहन की रिश्ता तोड़ सकती है तो तोड़ दे, वरना बहुत पछताएगी। क्या? रिश्ता तोड़ दे? क्या कह रही हो आप? अरे बेटा, तुझे नहीं पता उसकी माँ कैसी है? अरे जैसी माँ होगी ना वैसी बेटी होगी। इस घर को तो बर्बाद कर देगी वो। माँ, ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? अरे जब मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, जब आप रोज मेरे सामने रोती थी कि बेटा शादी के लिए हाँ कर दे, अभी तेरी उम्र ही क्या है, पहली बीवी तुझे छोड़कर चली गई, तू दूसरी शादी के लिए हाँ कर दे, आप मेरे सामने रोज रोती थी। पर मैंने आपसे कितना मना किया, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। और अब रिश्ता पक्का हो गया, मैं उस लड़की को देख आया, अब मुझे वो पसंद आ गई। अब आप कह रही हो कि रिश्ता तोड़ दो, कि खेल नहीं तो और क्या है माँ? अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये सही कह रहा है, ये तो बेचारा पहले ही तैयार नहीं था रिश्ता करने के लिए, तेरी जबरदस्ती की वजह से इसने हाँ की थी। अरे तो और अब तू कह रही है रिश्ता तोड़ दो। एक हफ्ता शादी को रह रहा है। अरे शादी ब्याह है, कोई खेल नहीं है। सबको न्योता जा चुका है, सब पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा मैं? क्यों तोड़ दिया रिश्ता? 10 लोग तो हमारे बेटे में ही कमी निकाल जाएंगे। अरे शादी होनी है ना, अभी हुई तो नहीं है, अभी तो हमारे हाथ में ही है ना। अभी तो हम मना कर सकते हैं, पहले तो हमें पता ही नहीं था इस सब के बारे में। अब ये तो वही बात हो गई, आंखों देखी मक्खी खाना। अब चाहे कुछ भी हो, अब चाहे आंखों देखी मक्खी खा या मच्छर खा, ये रिश्ता तो होकर रहेगा। हाँ माँ, अब मैं लड़की से मिल आया हूँ, मुझे वो पसंद है और उसे भी मैं पसंद हूँ। अब मेरा रिश्ता होगा तो यही होगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। ये तो रोज रोज का नाटक हो गया। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। देख, ज्यादा टाइम नहीं है अब शादी में, तू ना ज्यादा दूसरों की बातों में मत आ। और वैसे भी इसकी ये दूसरी शादी है, तो कौन चाहेगा कि दूसरी शादी आराम से हो जाए? सब भांजी मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और रही बात उसकी माँ की, उसकी माँ खराब है, तो उसकी बेटी आएगी इस घर में शादी होकर, माँ नहीं आएगी। अरे मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? अरे बेटा सुन तो, चला गया। तो और क्या करे, तेरी बकवास सुने यहाँ खड़ा होकर। वो तो मना कर रहा था शादी के लिए, तू ही बार बार कह रही थी शादी कर ले शादी कर ले। अब वो मुश्किल से तो तैयार हुआ है, अब तू तोड़ने के लिए बोल रही है शादी। तुझे ही नहीं पता कि तुझे करना क्या है? दूसरों को पागल बनाना है बस, खेल समझ रखा है। जब मन करे जब हाँ कर दो, जब मन करे जब मना कर दो। मम्मी जी, अरे बहू देख ले, मेरी तो कोई नहीं सुन रहा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं कैसी आएगी वो। अरे जिसकी माँ ऐसी हो, बेटी भी ऐसी होगी, वो क्या घर बसाएगी जो हर टाइम अपनी माँ की सीख मानती होगी। अरे मम्मी जी, पापा जी ठीक कह रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि माँ जैसी है बेटी भी ऐसी हो। और वैसे भी ये जेठ जी की दूसरी शादी है, तो कौन चाहेगा कि अच्छे से शादी हो जाए दूसरी? सब लोग कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं मम्मी जी। और आपकी सहेली ने बताया कि वो बड़े लाड प्यार से पली है, उसकी माँ बहुत प्यार करती है उससे, तो इसमें क्या गलत है मम्मी जी? अब सभी माँ अपनी बेटियों को प्यार करती है। अरे बहू तुझे नहीं पता, वो बोल रही थी कि उसकी माँ ने उसे सर पे चढ़ा रखा है, चाहे वो सही करे चाहे वो गलत करे, उसी का साथ देती है उसकी माँ। और घर में बेटा बहू भी है, उन्हें तो कुछ नहीं समझती है वो बुढ़िया। मुझे तो डर है कहीं वो मेरा घर ना खराब कर दे। अरे मम्मी जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब चलो इसके बारे में तो हमें पता चल गया कि ये ऐसी है, कहीं और से भी शादी होती जेठ जी की, वो भी ऐसी निकलती, तब आप क्या करती? मैं तो कहती हूँ जो हो रहा है वो होने दो मम्मी जी। अरे जेठ जी मुश्किल से तो शादी के लिए माने हैं, अब मुझे तो नहीं लगता यहाँ से शादी टूट जाएगी तो वो कहीं और शादी करेंगे। बोल कर गए हैं ना वो भी। क्या करूँ, बोल कर तो गया है, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। अभी तक तो शादी के लिए तैयार नहीं था, अब उससे मिलकर अब मैं उसी से शादी करूंगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, होता है। अब मिल गए दोनों के मन,
उन्हें जेठ जी पसंद है, जेठ जी को वो पसंद है, तो कोई बात नहीं, अब बहू तो आनी है घर में। ठीक है, अब तो आएगी। मेरी मान कौन रहा है। चलो मम्मी जी, आप परेशान मत हो। और जो बाकी का सामान रह गया है ना, चलो मार्केट से वो भी ले आते हैं। शादी में बहुत कम दिन बचे हैं अब। ठीक है। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। ले बहू, ये थाली रख दे मंदिर में। ठीक है मम्मी जी, आओ बेटा। अरे क्या हुआ, तुम लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको देखा ना तो। हाँ तो मुझे देखा तो? मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ कोई रिवाज होगा बेटी को ससुराल छोड़कर आने का? अरे तुम लोग बातें करो, मैं तो थक गया हूँ माँ, मैं जाकर सोता हूँ। हाँ ठीक है। अरे नेहा। हाँ माँ। जाकर तू भी आराम कर ले। हाँ। हाँ तो बहन जी क्या कह रही थी आप? हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि आपके यहाँ कोई रिवाज होगा बेटी को ससुराल छोड़कर आने का? छोड़कर कौन जा रहा है ससुराल में? मैं तो अपनी बेटी के साथ यहीं रहूंगी। है नहीं? हाँ। अरे हाँ समझन जी, आखिर अब रिश्तेदार हैं हम, आपका जब तक मन करे तब तक रहो। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अरे तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारों को देखकर ऐसे मुंह बनाते हैं क्या? नहीं मौसी जी, वो आज तक ये देखा नहीं है ना कि कभी बेटी के साथ बेटी की माँ भी आई हो दहेज में। ज्यादा ना बातों के पकौड़े से मत उतार, सब सुनाई देता है मुझे। बहरी नहीं हूँ मैं। अरे दूसरी शादी होगी तुम्हारे बेटे की, मेरी बेटी की तो पहली शादी है। और मैं जब तक ये देख ना लूँ ना मेरी बेटी इस घर में खुश है, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो? अब शादी हुई है, इस घर की बहू बनी है, खुश क्यों नहीं होगी? आखिर इस घर की बड़ी बहू है। हाँ तो मैं भी तो देखूं, कहीं उसके साथ सौतेलों वाला व्यवहार ना हो इस घर में, क्योंकि वो दूसरे पद पर आई है। मैं मेरी बेटी को बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए उसके साथ यहीं रहूंगी जब तक पूरी तसल्ली ना कर लूँ ना कि वो इस घर में खुश है और पूरा मान सम्मान मिल रहा है उसे बड़ी बहू का, तब तक मैं यहीं रहूंगी अपनी बेटी के पास। मम्मी जी। हाँ क्या हुआ? मम्मी जी ये क्या था? ये बुढ़िया यहीं रहेगी? अरे मैंने तो आज तक ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना कि बेटी के साथ उसकी माँ भी दहेज में आती है। अरे चुप हो जा, धीरे बोल, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? अरे मम्मी जी, आपको उसके सोचने की पड़ रही है? अरे तो क्या करूं, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? पापा जी आ गए आप मुझे ये बताओ, बहू को विदा करवा कर लाए हो या उसकी माँ को? अरे मैं क्या करूं, हम तो बहू को ही विदा करा के ला रहे थे। अब उसकी माँ बोली मैं भी साथ चलूंगी। अब मैं क्या ये कह देता कि नहीं आप नहीं जा सकती हो हमारे साथ? कैसी बात कर रही है? कैसी बात कर रही हूँ मैं? अरे आज तक सुना है आपने कभी कि बहू के साथ उसकी माँ आई हो, वो भी रहने? अरे पागल हो रही है क्या? एक आध दिन रह लेगी फिर चली जाएगी। एक आध दिन के लिए नहीं आई है वो यहाँ अपनी बेटी के साथ रहने आई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बात मान लो, मत करो ये शादी, पर मेरी क्या किसी ने मानी? अरे तो हमें क्या पता था कि माँ भी साथ आ जाएगी इसके। अब आप मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब? घर में नई बहू आई है, स्वागत करो उसका। कर लिया स्वागत, उतार लिया आरती, आगे बताओ क्या करूँ अब? और ये भी बता दो इस बुढ़िया का क्या करूँ? अरे मैं क्या बताऊं क्या करूं? अब रह रही है तो रहने दे, रिश्तेदारी बनी है, अब रिश्तेदारी में ये तो नहीं बोल सकता कि तू यहाँ से जा। अब जितने दिन भी रहेगी, 2 4 10 दिन रह लेगी फिर चली जाएगी। देखा कितनी देर हो गई है हमें आए हुए, किसी ने चाय पानी का भी नहीं पूछा है। ये ससुराल है तेरा, ये है तेरी ससुराल में इज्जत। अरे माँ, अभी तो आए हम, कर रहे होंगे वो लोग तैयारी, और देखा नहीं आपने सब लोग कैसे देख रहे थे आपको? मैंने आपसे मना किया था कि माँ मेरे साथ मत चलो, अब मेरी शादी हो गई है, आपको यहाँ आना जरूरी था क्या? अरे कैसी बात कर रही है तू है बहुत भोली, तुझे नहीं पता? अरे ये इनके बेटे की दूसरी शादी है, क्या पता तुझे कैसे रखे। जब तक मैं ये देख ना लूँ ना कि तुझे वो इज्जत मान सम्मान सब मिल रहा है जो एक बड़ी बहू को मिलना चाहिए, तब तक मैं यहीं रहूंगी और इन्हें अच्छे तरीके से समझाती रहूंगी कि तू इस घर की बड़ी बहू है, तो तेरा सब चीज पर हक सबसे पहले बनता है। और तू मुझे सुना रही है, एक तो मैं तेरी वजह से यहाँ आई हूँ। अरे माँ, तो क्या जरूरत थी आने की? अब सब लोग ऐसे देख रहे थे, और देखे भी क्यों ना, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि बहू के साथ उसकी माँ भी आई है साथ में। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है। तू खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगी। पर माँ, आप तो जानती हो ना कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपको पता है, इन्होंने मुझे बताया था कि सब लोग मना कर रहे थे शादी के लिए, इन्होंने सबसे ऊपर होकर शादी करी है मुझसे, किसी की बात नहीं मानी मेरे लिए। और आपको अब भी सबूत चाहिए
आप यहाँ बैठ ही गई हो, मैं तो कहती हूँ घर चली जाओ आप। मैं तो नहीं जाऊंगी घर। अरे तुझे तेरा पूरा हक दिलवा कर जाऊंगी। तुझे नहीं पता जो बहू दूसरे पद पर आती है ना, उनके साथ ससुराल वाले कैसा व्यवहार करते हैं। वो छोटी वाली बहू है ना, उससे ज्यादा प्यार करती है तेरी सास। देख लिया मैंने एक नजर में। ये ना उम्र के साथ सफेदी आई है बालों में, धूप में सफेदी नहीं आई है। मुझे सब पता है कौन कैसा है। तेरी सास की नजरों में जो छोटी बहू के लिए इज्जत है ना, वो तेरे लिए नहीं है अभी। और जब तक वही इज्जत तेरे लिए ना देख लूँ ना मैं, तब तक यहीं रहूंगी। पर मैं देखती हूँ जाकर। अरे घर में आए मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हैं माँ। अरे ना कोई चाय ना पानी। घर में नई बहू आई है विदा होकर, कोई मतलब ही नहीं है। तो माँ आप कहाँ जा रही हो? बाहर जाकर पूछो तो सही, तुम्हारे घर में ऐसी इज्जत होती है रिश्तेदारों की? घर में नई बहू आई है और इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो शादी के बाद पहली बार आई है इस घर में, क्या इनका फर्ज नहीं बनता? दूध चाय, अरे कुछ तो पूछे। मैं देखती हूँ जाकर। अरे माँ सुनो, ये माँ भी ना, मैंने मना किया था कि माँ मेरे साथ मत चलो, मैं आपको फोन पर बताती रहूंगी। पर नहीं, अब माँ को देखकर ये लोग दंग रह गए। पता नहीं अब क्या होगा। एक माँ है जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कैसा लगा अपना घर? घर तो अच्छा है जी। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, ये तेरे साथ मम्मी जी क्यों आई है? तुम्हारे यहाँ कोई रिवाज है क्या? नहीं बुरा मत मानना, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो माँ ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और जब उन्हें पता चला कि आपकी दूसरी शादी है ये, तो बस वो थोड़ी परेशान हो गई थी और मुझसे कहने लगी मैं तेरे साथ चलूंगी। मैंने तो मना भी किया था कि माँ आप जाकर क्या करोगी, पर माँ है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बस इसीलिए साथ आ गई। पर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं माँ को बोल दूंगी, वो चली जाएंगी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आज तक सुना नहीं है ना कभी कि बेटी के साथ उसकी माँ भी आती है ससुराल में, तो बस इसीलिए पूछ रहा था भाई कभी तुम्हारे यहाँ कोई रिवाज हो। नहीं नहीं जी, रिवाज तो कोई नहीं है। वो बस कुछ दिन मुझे देखेंगी ना यहाँ पर खुश हूँ मैं, तो वो खुद ही चली जाएंगी। अच्छा अच्छा। अरे बहन जी, आपके घर में नई बहू आई है और आपने तो उसका कोई स्वागत ही नहीं किया। ऐसे स्वागत होता है क्या आपके यहाँ नई बहू का? अरे बहन जी कैसी बात कर रही हो आप? अभी आपके सामने ही तो स्वागत किया था हमने, आरती उतारी थी, टीका लगाया था। हाँ वो तो मुझे पता है, पर उसके बाद क्या? अरे इतनी देर हो गई हमें आए हुए, ना कोई खाने के लिए पूछा ना पानी के लिए पूछा। ऐसे इज्जत होती है क्या रिश्तेदारों की तुम्हारे यहाँ? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। अरे जो बहू के स्वागत के लिए औरतें आई थी ना, मैं तो उन्हें विदा करने गई थी बाहर। सोनम ने अभी तक चाय पानी कुछ नहीं दिया क्या? वो तो जाकर अपने कमरे में सो रही है। अरे यही सिखाया है क्या आपने उसे कि घर पे आए मेहमानों की कैसे इज्जत की जाती है? वो तो ऐसे जाकर सो रही है अपने कमरे में जैसे तो घर में कोई काम ही ना हो। अरे वो इस घर की छोटी बहू है, उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती होंगी काम करने की, उसे तो सर पे चढ़ा रखा है तुमने। अरे नहीं नहीं बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। उसके सर में दर्द है, बस वो इसीलिए जाकर लेट गई होगी। अच्छा, हमारे आने से सर में भी दर्द हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो इतने दिनों से शादी के कामों में लगी हुई थी ना, और अकेली सारा काम संभाल रही थी, बस इसीलिए उसके सर में दर्द हो गया होगा, तो वो जाकर आराम कर रही है। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बना कर ले आती हूँ चाय। अरे उसे इतनी तो अकल होनी चाहिए। घर में नई बहू आई है, रिश्तेदार आए हैं, किसी को चाय पानी के लिए पूछ ले। अरे जाकर अपने कमरे में सो गई। ऐसी तो मैंने बहू कोई नहीं देखी। ऐसे क्या सर में दर्द हो गया उसके? बुरा मत मानना बहन जी, वो घर की छोटी बहू है, छोटी बहू की तरह रखो उसे। आपने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। मैं लेकर आती हूँ चाय। बस इसी वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ। मुझे पता थी कि मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा इस घर में, क्योंकि वो दूसरे पद पर आई है। इस छोटी बहू को तो सर पे चढ़ा रखा है, घर की मालकिन बना रखा है। अरे मेरी बेटी इस घर की बड़ी बहू है, और कितनी देर हो गई उसे आए हुए। सर के दर्द का बहाना लेकर अपने कमरे में पड़ी है। ये नहीं कि कोई चाय पानी या खाने के पूछ ले उससे। मैं भी जब तक अपनी बेटी को बड़ी बहू का हक नहीं दिलवा दूंगी ना, जब तक यहाँ से जाऊंगी नहीं। ये क्या सोचती है, मेरी बेटी अकेली है, मैं हूँ उसके साथ हर टाइम। अरे वो तो मेरी बेटी की जिद थी कि उसे यहीं शादी करनी है इसी लड़के से, वरना मैं क्या ऐसे लड़के से शादी करती जिसकी पहले से शादी हो रखी थी। पर अब जो भी हुआ, अपनी बेटी को हक तो मैं दिलवा कर रहूंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे यहाँ हमेशा ही क्यों ना रहना पड़े। अरे आपको पता भी है कितना सुना कर गई है मुझे? एक तो बेटी की ससुराल में बैठी है, ऊपर से इतना बोल रही है, इसे शर्म नहीं आती? अरे क्या हो गया? आपको क्या पता क्या हो गया? आप तो आदमी हो ना, घर से बाहर रहते हो, मैं तो औरत हूँ, मुझे तो घर में ही रहना है। अरे आए हुए इस बुढ़िया को देर नहीं हुई, ये इस घर में लड़ाई करवाना चाहती है।
क्यों, ऐसा क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? मुझसे कहती है इस छोटी बहू को सर पे चढ़ा रखा है आपने। ये घर की छोटी बहू है, छोटी बहू की तरह रखो इसे, काम कराओ इससे। और इसकी हिम्मत कैसे हुई जो अपने कमरे में जाके आराम कर रही है? घर में रिश्तेदार आए हैं और वो आराम कर रही है। अब ये बताओ, वो बेचारी इतने दिनों से काम में लगी पड़ी है, आज शादी का काम निपट गया, घर में बहू आ गई, अब क्या वो 2 घड़ी आराम भी ना करे? अरे मैंने ये भी बोल दिया कि मैं बना दूंगी चाय, फिर भी बड़बड़ाती हुई चली गई अंदर। अब ये बताओ, छोटी बहू सुन लेगी तो वो क्या सोचेगी? पता नहीं इस घर में तो क्या ही होने वाला है। अरे मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। सही कह रही है, पर अब कर भी क्या सकते हैं? अब रिश्तेदारी जुड़ गई है तो ये भी नहीं बोल सकते कि तू अपने घर चली जा। वो तो इसकी बेटी बोल सकती है जाने के लिए, हम थोड़ी बोल सकते हैं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, क्या इस बहू को नहीं दिखाई देता ये अपनी ससुराल में है और इसने अपनी माँ भी यहीं बैठा रखी है? अरे ये नहीं कह सकती उससे कि वो चली जाए अपने घर? चलो हम तो नहीं कह सकते। अब बोलूंगा मैं मानव से, वो ही समझाएगा इसे, हम थोड़ी ना निकाल सकते हैं इसे घर से। मैंने मना किया था इससे कि यहाँ रिश्ता मत कर तू, पर इस लड़के ने मेरी एक नहीं मानी। और मना तो मैंने आपसे भी किया था। क्या कह रहे थे आप? माँ थोड़ी रहेगी यहाँ, बेटी तो रहेगी। अब देख लो, दोनों माँ बेटी डेरा जमा कर बैठी है यहाँ। अरे बहू को लाए शादी करके, इसको थोड़ी ना लाए बुढ़िया को जो ये दहेज में आ गई है इसके। अरे कुछ दिन शांति रख, क्या पता 2-4 दिन में चली जाए। अब कुछ दिन तो देख ले, तो मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे क्या ये पता था कि बहू के साथ साथ उसकी माँ भी आ जाएगी? बहन जी। हाँ हाँ, क्या हुआ? बहन जी बुरा मत मानना, पर आप ये ठीक नहीं कर रही हो। क्यों, मैंने क्या किया है? अरे मैं ऊपर आपकी छोटी बहू का कमरा देख कर आई हूँ। उसे बुलाने गई थी ऊपर चाय नाश्ते के लिए। उसका तो इतना बड़ा रूम है, उसमें सारा सामान लगा रखा है। और मेरी बेटी का जो रूम है वो इतना छोटा है, उसमें कोई भी ढंग का सामान नहीं है। ऐसा क्यों? अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो आप? रूम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर तो एक ही है। अब हमने ये घर बना बनाया खरीदा था, हमने थोड़ी बनवाया था जो हम एक जैसे रूम बनवाते। अरे तो घर का बड़ा कमरा बड़ी बहू का होना चाहिए ना। ये क्या मतलब हुआ? छोटी बहू का तो इतना बड़ा कमरा, इतना सुंदर कमरा, और मेरी बेटी का इतना छोटा कमरा। अरे कल को उसके बच्चे भी होंगे, वो कैसे एडजस्ट करेगी? अरे आप कैसी बात कर रही हो? जरूरी थोड़ी ना है कि एक कमरे में रहना है उसे, पूरा घर पड़ा है, सब इन्हीं का ही है, और किसका है? बहन जी ये सब ना कहने की बात होती है। एक बार जो जिस रूम में बैठ गया ना, वो बैठ ही जाता है, फिर नहीं निकलता। मैं तो ये कहती हूँ, आप छोटी बहू का कमरा खाली करवा के वो कमरा मेरी बेटी को दे दो। अरे उसे भी तो लगना चाहिए, वो इस घर की बड़ी बहू है। मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी बेटी को उसका हक दिलवा कर जाऊंगी यहाँ से। जब तक मैं ये नहीं देख लेती ना कि मेरी बेटी बहुत खुश है इस घर में, जब तक मैं यही रहूंगी। क्योंकि वो तो बहुत भोली है, उसे तो बोलना आता नहीं है। अरे बहन जी, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अब जब से छोटी बहू इस घर में शादी करके आई है, वो उसी रूम में रहती है। मैं उससे कैसे कह दूं तू अपना रूम खाली कर दे? ये तो कोई बात नहीं हुई। और ज्यादा फर्क तो नहीं है कमरों में, थोड़ा बहुत ही फर्क है। हाँ तो फर्क है ना, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। मेरी बेटी इस घर की बड़ी बहू है, तो उसे वही इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। बहन जी, अब आप बुरा मत मानना, मेरी नजर में दोनों बहुएं बराबर हैं, और आप इस घर में ऐसा करके फूट डाल रही हो। और मेरे हिसाब से तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरी छोटी बहू जब से इस घर में आई है ना, तब से मुझे उसने कोई काम नहीं करने दिया है। सारे काम आगे से आगे रखती है, उसमें कोई कमी नहीं है। और आज तक कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की मुझसे। तो बहन जी आप क्या चाहती हो? मेरी बेटी काम करेगी इस घर में, तब वो आपकी फेवरेट बहू बनेगी? तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, उसे कुछ नहीं आता। उसने तो अपने मायके में एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया। बहन जी, अपने मायके में तो सभी लाड़ प्यार में पलती हैं, असली परीक्षा तो ससुराल में होती है। हाँ तो है तो सही इस घर में छोटी बहू काम करने के लिए, मेरी बेटी क्यों करेगी? अरे वैसे भी वो ठहरी गरीब घर से, सब जानती हूँ मैं, सबकी खबर रखती हूँ, कौन कितने पानी में है। मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी घर का, उसके हिस्से का काम आपकी छोटी बहू करेगी। चाहे तो उसे पैसे दे दूंगी मैं 2-4 हजार रुपए, कर लेगी मेरी बेटी के हिस्से का काम। बहन जी, अब तक तो मैं हमारे रिश्ते की कदर कर रही थी कि आप रिश्तेदार हो, समधन लगती हो, पर आज आपने हद पार कर दिया। मैं अपनी छोटी बहू के लिए इतना कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे आप कौन होती हो पैसे देकर उससे काम करवाने वाली? वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है। इसकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता। अरे मैंने मेरी बेटी के अकाउंट में 10 लाख रुपए करे हैं, ये क्या लेकर आई है अपने मायके से? ये जो लाई हो या ना लाई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे लिए दोनों बहू बराबर है। और बहन जी, शकल सूरत कोई मायने नहीं रखती, इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। इस रंग रूप में कुछ नहीं रखा,
टाइम के साथ ढल जाता है, इंसान का किया हुआ ही सामने आता है। मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझ में पहले से ही बहुत ज्ञान है। मम्मी जी, आप क्यों मुंह लग रही हो इनके? जो काम है वो कर लो ना। आज बहू की पहली रसोई है, लाओ उन्हें बुलाकर खाना बना लेंगी। क्यों? मेरी बेटी क्यों बनाएगी खाना? तू है तो सही, और तू बड़ा बोल रही है। तुझे कितने पैसे चाहिए? मैं देती हूँ अभी। मेरी बेटी का सारा काम तू करेगी। मैं सिर्फ अपनों का काम करती हूँ, दूसरों का नहीं। देखा कितनी जवान चलती है इसकी। थोड़ी देर पहले इसकी तारीफ कर रही थी ना आप कि मेरी छोटी बहू ऐसी है, मेरी छोटी बहू वैसी है। इंसान की शकल सूरत नहीं देखी जाती, उसके कर्म देखे जाते हैं। देख लिए इसके कर्म, अपने रिश्तेदारों से ऐसे बात करते हैं। ये तमीज सिखाई है इसकी माँ ने। तो रिश्तेदार ना रिश्तेदार की तरह अच्छे लगते हैं, ऐसे रिश्तेदार नहीं होते जो जबरदस्ती डेरा जमा ले आकर। मैं तो ऐसे ही रहूंगी, कोई निकाल कर दिखाए मुझे। ये मेरी बेटी का ससुराल है और मेरी बेटी बड़ी बहू है इस घर की। इस सब में आधे की हकदार है मेरी बेटी। कैसे निकाल दोगे मुझे? मैं तो यही रहूंगी और अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर जाऊंगी। यहाँ कोई अत्याचार नहीं हो रहे आपकी बेटी पर जो उसे इंसाफ दिलाओगी। ये घर है, इसे पुलिस स्टेशन मत बनाओ। पुलिस स्टेशन अभी बनाया कहाँ है? वो तो देखेगा जाकर सारा परिवार जब मैं केस करूंगी। इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। अब कहाँ चल दी? सुनकर तो जा। बड़ी आई मेरी बेटी से काम कराने वाली। मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बेटी से काम कराता है। इतनी मोटी रकम लेकर आई है, किसी की नौकरानी नहीं है। समझा ले अपनी सास को। मैंने तुझसे पहले ही मना किया था कि वो ऐसी है, मत कर शादी। पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अब इस घर को जेल खाना बना रखा है उसने। जेल की धमकी और देकर गई है। क्या? हाँ, अरे वो छोटी बहू पूरे दिन घर का काम करती है, उसे नौकरानी समझती है। उससे बोलती है मुझे पता कितने पैसे चाहिए, मेरी बेटी के हिस्से का काम भी तू करेगी। अरे इतनी बूढ़ी हुई है, ये तमीज है बात करने की। अरे वो तो भले घर की है जो कुछ बोली नहीं, वरना बेइज्जती तो वो भी कर सकती थी इसकी। मैं बता रही हूँ तुझे, ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में। या तो अपनी बहू से कह इस बुढ़िया को यहाँ से भेजेगी। अरे ये तो मेरे घर के 2 टुकड़े करवाना चाहती है, हिस्से करवाना चाहती है घर के। आज उस बहू से कह रही है अपना कमरा खाली कर दे। क्या? हाँ, और कल को कहेगी तू इस घर से निकल जा। इसकी सारी बात मानी जाएंगी। अरे रिश्तेदार है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार है तो हमारे सर पर नाचेगी। माँ, मैं बात करता हूँ उससे जाकर। कह दे अपनी बहू से जाकर, इस घर में रहना है ना तो अपनी माँ को भेज देगी, वरना ज्यादा ही प्यार है ना माँ बेटी के बीच में तो उसके साथ चली जाएगी। हद कर रखी है। अरे मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ दिन रहेगी चली जाएगी। इसने तो सारी हदें पार कर रखी है। ये तो मेरे घर के 2 टुकड़े करके जाएगी। हाँ, कहाँ चल दी? वो मैं बाहर ही आ रही थी जी, मेरी पहली रसोई है ना आज, तो बस इसीलिए। देख मेरी बात सुन, पहली रसोई तो बाद में करना, पहले अपनी माँ को यहाँ से भेज दे। अरे अरे मुझसे सबने मना किया था कि तू यहाँ रिश्ता मत कर, पर मैंने किसी की नहीं मानी क्योंकि मुझे तू पसंद आई थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तेरी माँ को भी रखूंगा। तुझे पता भी है तेरी माँ क्या क्या बोलकर आई है बाहर? क्या हुआ जी? मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, तू यहाँ कमरे में बैठी रहे और तेरी माँ वहाँ सबकी बेइज्जती करती रहेगी। अरे वो सोनम, उससे कितना गलत गलत बोलकर आई है तेरी माँ कि वो इस घर की नौकर है, वही काम करेगी, तेरे हिस्से का काम भी वही करेगी। अरे क्यों हमारे घर को तोड़ रही है वो? देख, या तो उन्हें समझा बुझा कर यहाँ से भेज दे, नहीं तो तू भी चली जा उनके साथ। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने परिवार की रोज रोज बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। अरे मैंने सोचा था कोई बात नहीं, बेटी के घर आई है, सबको चिंता होती है अपनी बेटी की, 2-4 दिन रहेंगी चली जाएंगी, पर उन्होंने तो 2 दिन में ही चंदा तारे दिखा रखे हैं। और जिसके लिए वो इतना गलत गलत बोलकर आई है ना, उसने ये पूरा घर संभाल रखा है। जिस दिन वो काम करना बंद कर देगी ना, उस दिन पता चल जाएगा सबको। जब मेरी पहली वाइफ छोड़कर गई थी ना मुझे, तब से लेके आज तक वही पूरा घर संभालती है, हर काम टाइम से पहले करती है, और उसकी इतनी बेइज्जती। अरे जब बेटी से इतना प्यार था तो उसकी शादी क्यों की? वहीं रख लेती उसे। जी आप ऐसा मत बोलो, मैंने भी अपनी पसंद से ही शादी की है आपसे, और मैं माँ को समझा दूंगी, वो अब नहीं बोलेंगी किसी से कुछ। पर आप ये मत बोलो कि मैं भी चली जाऊँ यहाँ से। मैं तो यही रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अपनी माँ को समझा देना अच्छे तरीके से, वरना समझाना मुझे भी आता है, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि रिश्ते खराब हो। कि माँ भी ना, मैंने इनसे बोला था कि आप अपना दिमाग यहाँ मत चलाना, ये आपका घर नहीं मेरा ससुराल है। पर माँ को समझती नहीं है, वहाँ मायके में भैया भाभी का जीना मुश्किल कर रखा है, अब यहाँ मेरे ससुराल वालों का। क्यों आया तू यहाँ? माँ, ये क्या तरीका है? आप नेहा के साथ उसकी ससुराल आ गई हो। अरे ऐसे कौन आता है बेटी के साथ? मैं अभी भी कह रहा हूँ आप घर चलो। मैं सब जानती हूँ कि तू मुझे घर ले जाने क्यों आया है। पैसे खत्म हो गए होंगे खर्चा पानी के लिए। अरे मैं सब जानती हूँ, तो मेरी बात सुन ले। जब तक इस घर में अपनी बेटी का हक नहीं दिलवा दूंगी ना, जब तक मैं यही रहूंगी। और रही बात तुम लोगों की, सब कुछ मेरे नाम पर है, मैं तो यही रहूंगी। तुम लोगों को जैसे रहना है
वैसे रहो, यहाँ दोबारा मत आ जाना। माँ, ये आप ठीक नहीं कर रही हो। अरे आपने मुझे कोई नौकरी नहीं करने दी ये बोलकर कि सब कुछ तो है, क्या करेगा नौकरी करके, और अब आप ऐसे बोल रही हो कि तेरा कुछ भी नहीं है, तू जा यहाँ से। सब कुछ मेरे नाम पर है, मेरा मन करेगा ना जिसे दूंगी, और यहाँ दोबारा मत आ जाना। तो ठीक है माँ, मेरी भी बात सुन लो। आज मैं चाहे भूखा मर जाऊंगा पर दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखूंगा। ये बात भी सुन लो, जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देना। आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अरे कैसी माँ हो? अपने बेटे बहू से बिल्कुल प्यार नहीं है? भैया क्यों? आप कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? जैसे आप हमारे घर में बीच में बोल रही हो वैसे ही मैं भी बोल रही हूँ। अरे आपको शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी की वजह से अपने बेटे और बहू का घर खराब कर रही हो। अरे कोई तो घर बस जाने दो। आप कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? ये हमारे घर का मामला है। क्यों? आप भी तो हमारे घर के मामले में दखल दे रही हो। अरे आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू बन चुकी है, अब हम रखेंगे ना उसे जैसे भी रखेंगे। जैसे भी रखेंगे मतलब? मैं मेरी बेटी का हक दिलवा कर रहूंगी। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। और कौन से हक की बात कर रही हो आप? मुझ पर अब मेरी ससुराल वालों का हक है। आपको अगर हक किसी को देना है ना तो वो अपने बेटे और बहू को दो। और आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? ये मेरी ससुराल है और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माँ आप मेरे साथ मत चलो, पर आप मेरी कोई बात नहीं मानी। मैं मानती हूँ माँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सबको इतना परेशान करोगी। अरे ये भैया भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने सिखाया है ये सब कुछ आपको। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को इनका हक ना मिले। माँ बस करो आप। अरे मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अरे आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता नहीं है, ये लोग तुझे वो हक कभी नहीं देंगे जिसकी तू हकदार है। तू इस घर की बड़ी बहू है तो वो हक तो मैं तुझे दिलवा कर रहूंगी। और तू तो बहुत भोली है बेटा, तुझे नहीं पता ये तेरे ससुराल वाले कितनी तेज हैं। ये तुझे नौकरानी बनाकर रखेंगे। कोई बात नहीं माँ, रख लेंगे नौकरानी बनाकर। पर माँ मैं अब यही रहना चाहती हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश हूँ, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, तो आप अपने घर में खुश क्यों नहीं रहती हो? माँ मुझे पता है माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन्हें अपने प्यार में कैद कर लें। और ऐसा प्यार भी किस काम का जब बच्चों को उसमें प्यार नहीं, घुटन महसूस होने लगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माँ ये सब मत करो, मत चलो मेरे साथ। आपको पता है आज इन्होंने मुझसे बोला कि मैं इस घर से चली जाऊँ सिर्फ आपकी वजह से, वरना ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपने घर वालों की ना मानकर इन्होंने मुझसे शादी की और आपकी वजह से आज इन्होंने मुझसे बोला कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही हो माँ? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। देखो जरा भैया भाभी की तरफ। आपकी वजह से भैया ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, क्योंकि आपका ये मानना था पढ़कर क्या करेगा, जो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है सब तेरी है। उसके दिमाग में ये सब डाला और आज वो कोई नौकरी नहीं कर सकते सिर्फ आपकी वजह से। आपका प्यार इतना लालची हो गया था माँ कि आपने भैया को कुछ नहीं करने दिया और आज वो पूरे तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। और आज आप उसी प्रॉपर्टी का घमंड दिखा रही हो इन्हें। और सुना आपने भैया ने क्या कहा कि आज के बाद ना तो वो आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे ना वो आपकी देखेंगे। तो माँ आप क्या चाहती हो? भैया भाभी दोनों दर दर की ठोकरें खाएं और आप यहाँ मेरी ससुराल में रहो? क्या ये अच्छा लगता है? माँ अब आपको समझना होगा, आप हमेशा ऐसी नहीं रहोगी, और भी ज्यादा बूढ़ी हो जाओगी। आपको जरूरत पड़ेगी बहू की, बेटे की, सबकी जरूरत पड़ेगी आपको। और जब आपको जरूरत पड़ेगी ना माँ, जब आपके पास कोई नहीं होगा, क्या आप ये चाहती हो? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर जाओ माँ अपने घर, अपने बहू बेटे के साथ रहो। आखिर जो आपका है वो उन्हीं का है माँ। मैं अपनी ससुराल में खुश हूँ। पर बेटा, अरे समधन जी यहाँ की चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगी। और हाँ, मैं आज भी यही कहती हूँ, मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। देखा माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, मैं ही गलत थी जो बिना सोचे समझे बेटी के ससुराल में रहने आ गई। ये भी नहीं सोचा कोई क्या कहेगा। मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। वो बेटा, जब से तेरे पापा तुम लोगों को छोड़कर गए ना, जब से मुझे ये लगा कि मैं तुम लोगों को इतना प्यार दूंगी कि तुम्हें तुम्हारे पापा की कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई कि बच्चों का अच्छा बुरा सोचना ही भूल गई कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उनकी शादी हो गई है, वो पराये हो गए हैं। बस यही सोचती रही, मेरे पास प्रॉपर्टी है, पावर है, तो बच्चे मैं जो कहूँगी वो ही करेंगे। पर मैं भूल गई बेटा,
सब चीज पैसा नहीं होता। मैंने यहाँ आकर भी तुझे दिए हुए 10 लाख का घमंड दिखाया कि मैंने अपने बेटी को 10 लाख रुपए दिए हैं, तो वो क्यों करेगी घर का काम, क्यों किसी की सुनेगी। तब बेटा मुझे समझ आ गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, अच्छे रिश्ते होने भी बहुत जरूरी हैं। माँ, हम जानते हैं आपने हमें बहुत प्यार किया है और आपने पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, पर माँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि और कोई हमसे प्यार ही नहीं करता। वक्त के साथ हमें बदलना पड़ता है माँ, और आपको ये समझना होगा। अब आप अपने घर जाओ और अपने बेटे और बहू के साथ खुश रहो। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ। और रही बात हक की, जो आप मुझे हक दिलवा कर जाओगी, मैं क्या करूँगी माँ उस हक का, क्या करूँगी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी का, जब मेरे पास कोई होगा ही नहीं। माँ, मैं सबके साथ जीना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, सिर्फ पैसे लेकर, सिर्फ अपना हक लेकर क्या करूँगी मैं। नहीं नहीं बेटा, मैं अपने घर चली जाऊंगी और कोई हक लेने की जरूरत नहीं है। तुम सब एक साथ रहो, यही जिंदगी की असली कमाई है बेटा, मुझे समझ आ गया है। तो फिर चलो माँ अपने घर। हाँ बेटा चल। चलो, तेरी माँ को समझ तो आया। मम्मी जी, अपनी मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं बहू, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। पर बेटा, प्यार तो सब माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चों को सही और गलत में फर्क करना ना सिखाएं। अरे प्यार करना माँ बाप का हक होता है, तो ये समझाना भी तो माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएं, अपने बच्चों को शिक्षा दें, संस्कार दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। और एक अच्छे माँ बाप वही होते हैं बेटा जो अपने बच्चों की ना कमियां गिनवाते हैं, ताकि वो सुधर सके और अपनी कमियों को सुधार सके। वरना बच्चों को गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर कोई नहीं टोकता, सिर्फ माँ बाप को ही बुरा लगता है कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उन्हें समझाना, उन्हें टोकना माँ बाप का फर्ज होता है। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हो बिल्कुल, पर आप चिंता मत करो, आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं बहू, मुझे लगता है अब समधन जी समझ गई हैं अच्छे तरीके से और अपने बेटे बहू के साथ आराम से रहेंगी। चल अब अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले, छोटी बहू सुबह से तैयारियों में लगी पड़ी है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाकर उसकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ, आज तेरी पहली रसोई है और मीठा तुझे ही बनाना है, पर तेरी माँ ने तो बताया तुझे कोई काम नहीं आता। हाँ मम्मी जी, आता तो नहीं है, पर मैं सीख लूंगी। चल ठीक है, छोटी बहू तेरी हेल्प करा देगी। जा अब जल्दी से खाना बना लो दोनों। ठीक है मम्मी जी। चलो, आखिर सब कुछ ठीक हो गया। हाँ माँ, चलो अच्छा ही हुआ जो इनकी समझ में आ गया। हाँ, अब समझ में आ गया ना, प्यार अंधा होता है।